दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके घर आना चाहती हैं, लेकिन आप उन्हें बुलाते ही नहीं हो, या फिर कहो बुलाने का तरीका ही नहीं मालूम है। अगर मालूम भी है तो आप उन्हें मना कर देते हो, आने से उन्हें रोक देते हो। आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। अभी तक हमारे YouTube चैनल मुकेश नॉलेज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे को भी ऑन करो, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आप तक हमेशा हम पहुंचाता रहूं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके घर आने से पहले कुछ संकेत भी देती हैं, लेकिन आप उन्हें अनदेखा कर देते हो। दोस्तों, अगर वास्तव में माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे के पास आती हैं और वापस चली जाती हैं। सबसे पहले ये समझ लो, माँ लक्ष्मी हमेशा शुद्ध ही परिवार में जाती हैं। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि गरीब है तो नहीं जाएंगी। दोस्तों, अपनी ऐशो आराम के लिए दूसरे को बुलाना ही नहीं चाहते हो कि हमारे ऐश आराम में बाधा पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण ये है कि आप राक्षस धर्म अपनाते हो। राक्षस धर्म जानते हो किसे कहते हैं? शास्त्रों में भी कहा गया है और कुरान में भी कहा गया है, मीट मांस मदिरा जुआ रंडीबाजी, इनका सेवन जो करेगा वो चाहे जिस बिरादरी का हो, वो राक्षस धर्म कहलाएगा। और जहाँ राक्षस धर्म होता है, माँ लक्ष्मी वहाँ कभी नहीं जाती हैं। तो सबसे पहले मीट मांस मछली अंडा इनको त्याग दो अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो। इसीलिए आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी संकेत क्या देती हैं। जैसे मंदिर के आसपास सफ़ेद छिपकली, अगर सफ़ेद छिपकली दिख रही है तो ये समझ लो माँ लक्ष्मी हमें संकेत दे रही हैं। अगर आपके घर में चींटियों का कहीं झुंड है या चींटियां बाहर से घर की तरफ आ रही हैं तो समझ लो हमारे घर में माँ लक्ष्मी आ रही हैं। अगर आपके घर में ऐसा भी संकेत मिल रहा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखना। अगर सुबह सुबह आप उठते हो तो लाल कपड़े में कोई छोटी लड़की आपको पहले नंबर पर दिख जाए तो समझ लो कि माँ लक्ष्मी के दर्शन हमें प्राप्त हो गए। दोस्तों, और भी क्या संकेत देती हैं कि जो आप मंदिर में पूजा करते हो, पूजा करने के बाद में जो दीपक जलाते हो, दीपक में फूल बन जाता है। जो फूल बन जाता है तो ये समझ लो कि हमारी पूजा सफल हो गई और माँ की असीम कृपा हमें मिल गई। दोस्तों, ऐसा भी संकेत अगर आपको मिला हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर अगला हम पॉइंट बताते हैं, वापस चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? कोई भी बड़ा त्यौहार हो, आपके घर पे जरूर आती हैं। आपका द्वार हमेशा सजा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी मेहमान को बुलाना चाहते हो। इसे शुद्ध कर लो,
कौन कौन सी चीज़ों को शुद्ध करना है? आप अपने द्वार को अच्छी तरीके से सजाना है। अगर मंदिर है तो मंदिर की साफ सफाई कर लें। जैसे टूटी मूर्तियां हों वो निकाल दें, उसे जलधारा में प्रवाहित कर दें, ऐसे ही ना फेंक दें, वो भी आपको महापाप लगेगा। या कोई कांच का फ्रेम है, वो भी मूर्ति टूट गई है या कांच का फ्रेम टूट गया है, अगर फ्रेम टूट गया है तो उसे बदलवा दें या फिर विसर्जित कर दें। दोस्तों, अच्छी तरीके से अपने घर की कोने कोने तक साफ सफाई कर लें। फिर नमक का पोंछा जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हमेशा आपके घर से चली जाती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मकली का जाला है वो भी हटा दो। अगर कहीं भी लगा है तो वो अशुद्ध मानी जाती है। मकड़ी जो है वो बहुत ही अशुद्ध मानी जाती है। पुराने फटे नुचे कपड़े जो हैं वो भी अगर ढेर लगा हुआ है तो उसे हटा दें या किसी थैला में भर के उसे रख दें। दोस्तों, अगर कबाड़ जगह जगह पर कबाड़ गंजा हुआ है, फटे नीचे चप्पल जूते ये अगर लगा हुआ है तो इसे तुरंत घर के बाहर से हटा दें। दोस्तों, अब हम अगली बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी की चौकी और मंदिर। दोस्तों, हम फूल और घर के मंदिर को कैसे सजाएंगे? दोस्तों, जो कोई देने के लिए आता है उसका आदर और सत्कार किया जाता है अच्छे तरीके से। जैसे चौकी रखी हुई है उस पर अगर मूर्ति आपने अगर सजाया है तो चौकी को अच्छी तरीके से सजाइए, जैसे मेहमान की खातिरदारी की जाती है। वो तो एक महादेवी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या सीखा कि द्वार को सजाना है। फिर जहाँ पर पूजा करनी है माँ की वहाँ पर अच्छी तरीके से सजा लेना है। पुष्प कौन कौन चाहिए ये भी समझ लो। पुष्प का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों, गुड़हल का फूल भी माँ को बहुत ही पसंद है। इससे धन संपदा की कमी जो होती है वो दूर होती है। और माँ लक्ष्मी को कनेर के पुष्प बहुत पसंद हैं और कमल के पुष्प। दोस्तों, ये पुष्प पूजा करने से पहले इकट्ठा कर लें और रख लें। दोस्तों, अब बात करते हैं फल। फल में सीताफल, श्रीफल, बेर, अनार, सिंघाड़े। दोस्तों, ये माँ को बेहद पसंद हैं। और दोस्तों, लोटा में जल भर के और आम के पत्ते डाल के एक कलश बढ़िया बनाइए और लोटा में कलावा चारों तरफ लगा दें, कलावा से बांध दें और अच्छा जो है एक कलश तैयार करें। उस पर नारियल जरूर रखें। नारियल कौन सा रखें? दोस्तों, जटा वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जिसमें पानी भरा हो। जिसमें पानी भरा होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और माँ लक्ष्मी को बहुत ही पसंद है। अब हम बात करते हैं माँ की अगली जो है उनका भोजन।
मिष्ठान वगैरह भी तो माँ को लगाना है। तो वो भी हम बात करते हैं, मिष्ठान में माँ को क्या पसंद है। सबसे ज़्यादा माँ को पसंद है जो है हलवा, पूड़ी और खीर। और दोस्तों, मूंगफली का तेल, तिल्ली का तेल और गाय का घी, इससे अगर बना हो तो बहुत ही माँ को पसंद है। थोड़ा नहीं, बहुत ही पसंद है माँ को। दोस्तों, जो आपका मेन दरवाजा है, जहाँ से निकास है, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर माँ की चरण पादुका जो हैं वो मार्केट से ले लें, आसानी से आपको मिल जाएगा। और बीचों बीच में या गैलरी है या द्वार है आपका, तो वहाँ पर चरण पादुका जरूर लगाएं कि अगर माँ लक्ष्मी आए तो सबसे उनको पहले और बीच में ही मिले, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। फिर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रूठी हुई माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं। अगर माँ लक्ष्मी आप पर क्रोधित हैं, रूठ गई हैं, उनको भी एक मनाने का तरीका है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है, नाराज हो जाता है, तो सभी लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, अरे भैया गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, अब गलती दोबारा नहीं होगी। तो ऐसा करते हैं ना। तो उसी प्रकार से अगर माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं या किसी कारणवश रूठ गई हो, या आप राक्षसी भोजन करते हो, प्याज लहसुन खाते हो, मीट मांस मछली खाते हो, या उन्हें आदर, उनका सत्कार नहीं करते हो, किसी कारणवश आपसे, आपके परिवार से रूठी हुई हैं, तो उनको मनाएंगे कैसे? बहुत ही जल्दी मान जाएंगी। दोस्तों, मनाने का भी तरीका होता है। सबसे पहले अच्छी तरीके से माँ को दंडवत प्रणाम करें। माँ को हाथ जोड़कर नहीं, हाथ जोड़कर विनय किया जाता है, मनाया नहीं जाता है, विनती की जाती है। अगर किसी को मनाना है, किसी भी देवी या देवता या कोई मानव या कोई बड़ा बुजुर्ग, अगर उसे वास्तव में आपसे रूठा है तो मनाना चाहते हो, तो सबसे पहले हाथ जोड़कर लेट जाओ और उसके चरणों में अपने हाथ रख दो। बहुत ही जल्दी आप पर प्रसन्न हो जाएगा। फिर क्या करना है? माँ की पूजा अर्चना करें, भोग लगाएं। 2 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराना है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। और भी तरीका है। अगर माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हो तो विष्णु भगवान की भी पूजा करनी पड़ेगी आपको। वो भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। अब हम बात करते हैं, बहुत से लोग घर में पौधा लगाना चाहते हैं या लगा रखा है। तो पौधा, 2 ही पौधे घर में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बाकी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। एक तो है तुलसी का पौधा, वो बहुत ही धन संपदा, नकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छा पौधा वो माना जाता है। उससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। दूसरा है क्रासुला ओवाटा। ये क्रासुला ओवाटा का पौधा जो है, इस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर पौधा घर के अंदर लगाना चाहते हो तो 2 ही ये पौधे बेहद
शुभ पौधे हैं। और दोस्तों, अब बात आती है कि पूजा का जो समय या कब करना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी त्योहार पड़े, हर त्योहार में किया जा सकता है। इस समय दीपावली चल रही है, तो दीपावली में बहुत ही महायोग बन रहा है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा जाता है कि देवलोक से पृथ्वी पर माँ उतर कर आती हैं और अपने भक्तों के घर जाती हैं और असीम आशीर्वाद अपना प्रदान करती हैं अपने भक्तों को, और अपने भक्तों के आदर सत्कार का सम्मान करती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही महायोग 12 नवंबर 2023 को शुभ दीपावली पड़ रही है। दोस्तों, दीपावली ये भी जानते हो केवल अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, इसीलिए दीपावली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। जो इसका समय है वो तो जानते हो, वही लगभग 7 बजे के आसपास, ना सुबह और ना ही रात, ना दोपहर, जिसको कुबेरिया बोला जाता है। देहाती भाषा में कुबेरिया कहते हैं। कुबेरिया हो गया दीपक जलाए दो। उस समय पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी, कि किसी भी, ऐसा नहीं कि माँ लक्ष्मी का त्यौहार है तो उस पर ही बता रहा हूँ, अगर किसी भी देवी देवता की कृपा आप पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने परिवार में राक्षसी भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, अन्यथा आपका घर बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, क्योंकि यह राक्षसी भोजन, जहाँ पर राक्षस का प्रकोप होता है वहाँ पर देवी देवता नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कृपा चाहते हो तो ये सब बंद कर दो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का ये पवित्र त्यौहार, और माँ लक्ष्मी तो जानते हो आप लोग कहाँ से निकली हैं, समुद्र से। समुद्र से निकली हैं, और उनके बाद में दोस्तों 14 रत्न निकले हैं, और माँ लक्ष्मी के तुरंत बाद शंख समुद्र से निकला है। इसीलिए शंख अगर आपके घर रखा हो तो माँ की पूजा के पास जरूर रखें, क्योंकि शंख को माँ लक्ष्मी का भाई कहा जाता है। दोस्तों, आपके घर में अगर रुपया पैसा या चांदी सोना या कौड़ी अगर ये है तो चौकी के पास जरूर रखें। बाद में हटा लें, लेकिन चौकी के पास जरूर रखें, क्योंकि ये जो भी रत्न हैं ये माँ को आकर्षित करते हैं, ये माँ को बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका छोटा भाई मुकेश सिंह आपसे विदा लेना चाहता है, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।